बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सतपाल सिंह जी। अद्वैत वेदांत दर्शन और शंकराचार्य एक ऐसा अन्योन्याश्रित रिश्ता व्यक्ति और विचार का है, और इस व्यक्ति और विचार के संश्लेष के साथ जब हम अपने आधुनिक समय में शंकराचार्य को इतना सगा और इतना आत्मीय, इतना अंतरंग अपने बीच पाते हैं, तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसका श्रेय हम निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान को दे सकते हैं। अपने मुख्यमंत्री रहते हुए 2 वर्ष पहले जो आविर्भाव उनके भीतर हुआ, राजनीति के रंगमंच पर अपना किरदार जिस खूबी के साथ, जिस निष्ठा के साथ वे निभा रहे थे, उसी के समानांतर उनके भीतर एक ऐसा उन्मेष आदि शंकराचार्य को लेकर जागा कि उन्हें लगा कि इनका सांस्कृतिक पुनर्वास समकालीन परिप्रेक्ष्य में बहुत ही समीचीन है और उसे लोकव्यापी बनाने की एक अभियान की शक्ल में दूर तक ले जाने की ज़रूरत है। और इसी निष्ठा के साथ, इसी संकल्प के साथ, इसी पुरुषार्थ के साथ शिवराज सिंह चौहान ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश से इस विचार के प्रकाश को पूरे भारत में, और हमें आज जबकि हम वैश्विक परिदृश्य में अद्वैत वेदांत दर्शन की मीमांसा करने के लिए आप सबके साक्षी में यहाँ मौजूद हैं, तब हम कह सकते हैं कि विश्व भर में अद्वैत वेदांत दर्शन और आचार्य शंकर की स्मृति को पहुँचाने का श्रेय बीज रूप में हम कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान को दे सकते हैं। संस्कृत का सूत्र कहता है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्थ प्रविशन्ति मुखे मृगा। बहुत बहुत आदर के साथ माननीय शिवराज सिंह चौहान आप सबके बीच। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये देह धारण की है और जिनको देख के मुझे परम शांति और अनंत ऊर्जा मिलती है, ऐसे परम श्रद्धेय ब्रह्म ज्ञानी महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सनातन धर्म आचार्य सभा के प्रमुख परम पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, उनके चरणों में भी प्रणाम है। भारत की ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, हम में से अनेकों के मार्गदर्शक परम पूज्य भाई साहब सुरेश सोनी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उद्भट विद्वान आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक, अद्वैत उत्सव किसी यूनिवर्सिटी में हो, ये वास्तव में कई बार आश्चर्य का विषय लगता है, लेकिन मैं उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आदरणीय राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी, कुलपति, इस कार्यक्रम के समन्वयक आदरणीय शर्मा जी, नीचे बैठे हुए मेरे सभी जनप्रतिनिधि साथीगण, संतगण और सभी विद्वजन बहनों और भाइयों, अद्वैत भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। आज नहीं, हजारों साल पहले से हम लोग कहते चले आ रहे हैं, ये देश कहता चला आ रहा है, सिया राम में सब जग जानी। अद्वैत क्या है? सिया राम में सब जग जानी अद्वैत है। सब में ही सीताराम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। जब वो सब में है तो हम सब एक हैं। कैसा भेदभाव? कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसलिए आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। जब मैं अद्वैत की बात करता हूं तो मुझे वो श्लोक याद आता है, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है,
ये तेरा है। ये सोच छोटे मन वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, ये सारा विश्व एक परिवार है। यही तो अद्वैत है, एक परिवार, कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं। ये धरती वो धरती है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, आज भी गांव-गांव में भारत के कहीं कथा हो, प्रवचन हो, तो सारे बच्चे आसमान गूंजा देते हैं ये कह के कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, और केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण हो। ये प्राणियों में सद्भावना हो, ये अद्वैत नहीं तो क्या है? विश्व का कल्याण हो, ये अद्वैत नहीं तो क्या है? और ये धरती वो धरती है जिसने हजारों साल पहले कहा, केवल मैं नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही तो अद्वैत है। और शायद भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कहा कि कौन से भक्त मुझे प्रिय है, तो उन्होंने कहा समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानाप मान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुर मौनी संतुष्टो एन केन चितः अनकेता स्थिरमतिर भक्तिमान मोय प्रियो नरा। समा शत्रौ च मित्रे च, सब में समान। जब सब अपने ही हैं तो कौन शत्रु और कौन मित्र, मैं इसकी विस्तार में व्याख्या पे नहीं जाना चाहता। मनुष्य मात्र एक है, लेकिन भारत ने केवल ये नहीं कहा, हमारे चिंतकों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने केवल मनुष्य मात्र की एकता की बात नहीं कही। उन्होंने कहा एक ही चेतना सब में है, वो मनुष्य मात्र में भी है, वो बाकी प्राणियों में भी है, वो पशु पक्षियों में भी है, कीट पतंगों में भी है। और केवल कहा नहीं, भारत ने इसे जिया। और इसलिए देख लीजिए, हमारे जितने देवता हैं उनके वाहन कौन है? अगर भगवान शंकर को, औघरदानी फक्कड़ बाबा को आप पुकारोगे तो नंदी की सवारी करते हुए आएंगे। अगर विष्णु भगवान को पुकारोगे तो गरुड़ पे बैठ के आएंगे। लक्ष्मी मैया की उपासना करोगे तो उलूक पे विराज के आएंगी। सरस्वती मैया हंस वाहनी है तो दुर्गा मैया सिंह वाहनी है। गणेश जी मूसक पे बैठ के पधारते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इनमें भी वही चेतना है, इनको भी आत्मभाव से देखो। इसलिए गाय हमारी माता है। 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता के अंदर हम करते हैं। पशुओं में भी वही चेतना है, लेकिन केवल पशुओं में नहीं, पेड़ पौधों में भी वही चेतना है। और इसलिए बट की पूजा करो। पीपल का पत्ता पवित्र माना जाता है। जब मंगल उत्सव होते हैं तो आम के पत्ते बांधे जाते हैं। और कहीं गणेश जी और दुर्गा मैया की पूजा करना हो तो सुपारी गणेश बन जाते हैं। दुर्गा मैया में भी मौली लपेट के हम सुपारी में ही मैया के दर्शन करते हैं। हमने पेड़ पौधों में भी उसी चेतना के दर्शन किए, और केवल पेड़ पौधे नहीं। और इसलिए गोवर्धन पूजा क्या है? आज भी हम गोवर्धन पूजा करते हैं। वो पर्वतों की पूजा है, प्रकृति की पूजा है, पहाड़ों की पूजा है। उनमें भी उसी चेतना के हमने दर्शन किए। और इसलिए दुनिया भले आज ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित और परेशान होके पेड़ पौधों को लगाने की बात करती है, भारत तो हजारों साल से इस परंपरा का पालन करते हुए चला आ रहा है कि इन सब में भी वही चेतना है। ये भी हमारे लिए देवता है, इसमें भी वही ब्रह्म है। ये अद्वैत है। और केवल इसलिए नहीं, हिमालय देवतात्मा है। और नदियों को हमने केवल पानी बहने वाली जल वाहिकाएं नहीं माना, पवित्र माताएं हमारी, क्योंकि उनमें भी वही ब्रह्म, वही चेतना है। गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मान, ये पवित्र माताएं हैं। और इसलिए माँ मान के हम इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वही चेतना इनमें भी है। केवल मनुष्य में नहीं, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में, नदी पर्वत पहाड़ों में,
ग्रह नक्षत्र तारों में, इसलिए सूर्य देवताभ्याम नमः। हम अर्घ्य चढ़ाने की बात करते हैं आकाश गंगाओं में, बस वही एक चेतना है, वही एक चेतना, वो सब में, वो मुझ में भी है, वो आप में भी है। तो मैं और आप अलग कहाँ से हुए? और वो मुझ में भी है तो मैं भी तो उसमें हूँ। और इसलिए फिर मैं क्या उठता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सो अहम, मैं वही हूँ। और जब हम ये कह देते हैं तो सारी उथल पुथल शांत हो जाती है, सारा द्वैत मिट जाता है। फिर मनुष्य उसको जान लेता है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। और आचार्य शंकर का यही तो अद्वैत दर्शन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को कोई शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन करा सकता है तो आचार्य भगवान शंकर का ये अद्वैत वेदांत करा सकता है। यही एकमात्र रास्ता है, मुझे कोई संशय नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है दुनिया की सब समस्याओं के समाधान का। और इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने विनम्र प्रयास किया था, कई लोगों ने आलोचना भी की कि मुख्यमंत्री का काम तो सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना, विकास करना यही है, ये शिवराज काय में लग गया, आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापित करेंगे, एकात्मता यात्रा निकालेंगे। मैं इनका मनुष्य बना बना भी तो सरकार का और मुख्यमंत्री का संतों के आशीर्वाद से काम है। और इसलिए उस समय हमने ये तय किया था कि ओमकारेश्वर, जहाँ आचार्य भगवान को गुरु मिले थे, उस ओमकारेश्वर में 108 फीट की अष्टधातु की आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाए। और इसलिए हमने एक नहीं अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए। आचार्य शंकर सांस्कृतिक न्यास बनाया। हम लोगों ने उस समय तय किया था आचार्य शंकर संग्रहालय बनाएंगे और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान की स्थापना करेंगे। एकात्म यात्रा निकाली इसलिए कि यूनिवर्सिटी में तो केवल विद्वानों के बीच कार्यक्रम होते हैं। अद्वैत वेदांत को आम आदमी क्यों ना समझे, उसका लोक व्यापीकरण क्यों ना किया जाए, उसको जनता के बीच क्यों ना ले जाया जाए। और इसलिए हमने एकात्म यात्रा संतों के आशीर्वाद से निकाली थी। परमात्मानंद जी जैसे, परमानंद जी जैसे सब संतों का आशीर्वाद मिला था। और गांव-गांव से कलश में मिट्टी इकट्ठी की थी आचार्य शंकर की प्रतिमा के निर्माण के लिए। जो प्लेटफॉर्म बनेगा उस पर हर गांव की मिट्टी डाली जाएगी और संदेश सबको ये कि हम सब एक हैं। एक नया भारत निकले, एक नया भारत निकले किसानों के खेत से, मछुआरों के जाल से, गरीब के मजदूर के पसीने से। कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये वेदांत, अद्वैत वेदांत की शिक्षा उस तक पहुंचनी चाहिए। और सच में ये ढंग से हमने पहचान पहुंचा दी तो फिर अविद्या और अज्ञान का अंत हो जाएगा। फिर हैदराबाद में या उन्नाव में जिस तरह की घटनाएं हम सुनते हैं वैसी घटनाएं होना बंद हो जाएगी। ये केवल कानून बंद नहीं कर सकता, इसके लिए तो हमको अज्ञान और अविद्या को समाप्त करना पड़ेगा, अद्वैत वेदांत को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। और अंत में चूंकि समय की सीमा है, हमको अनेकों विद्वानों को यहाँ सुनना है, इसलिए मैं केवल ये अपील करते हुए मैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी से मिला था और मैंने उनसे ये आग्रह किया था कि सरकारें आती जाती रहती है, मुख्यमंत्री बनते बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हर सरकार को करना चाहिए। इसलिए आचार्य शंकर की प्रतिमा ओमकारेश्वर में स्थापित होनी ही चाहिए, अद्वैत वेदांत संस्थान बननी चाहिए, आचार्य श्री की शिक्षा को गांव-गांव पहुंचना चाहिए। और इसलिए वो पवित्र काम, क्योंकि संकल्प अधूरा है और मैं बेचैन हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसलिए कि जो संकल्प लिया था वो संकल्प केवल मेरा नहीं था, संत महात्माओं का था, समाज का था। वो संकल्प कोई भी सरकार हो उस संकल्प को पूरा होना चाहिए। और इसलिए यहाँ से भी विद्वानों की सभा से ये संदेश जाए मुख्यमंत्री जी को और इस सरकार को भी, इस काम को मूर्त रूप देना ही चाहिए। आचार्य श्री की प्रतिमा वहाँ खड़ी होगी तो सचमुच में अद्वैत वेदांत का संदेश देगी और हम संस्थान के द्वारा अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास करेंगे उसका निश्चित तौर पर लाभ होगा। एक बार फिर से विश्वविद्यालय प्रशासन का धन्यवाद उनको देते हुए
इस अच्छे कार्यक्रम के लिए, क्योंकि दुर्लभ है ऐसे कार्यक्रम यूनिवर्सिटीज में होना, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आप सबको प्रणाम करते हुए, क्योंकि आप में वे तो सिया राम हैं। और कबीरदास जी से जब किसी ने पूछा कि है तो दिखाई क्यों नहीं देता, तो उन्होंने कहा साहब तेरी साहिबी हर घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। वो है तो सब में, बोले दिखाई क्यों नहीं देता, कहने मेहंदी के पत्ते को देखो तो हरे रंग का दिखाई देता है, उसमें लाल रंग कहीं दिखाई देता है, लेकिन मेहंदी के पत्ते को पीस के अगर हाथों में रच दो तो लाल रंग हथेली पर उभर आता है। जैसे मेहंदी के पत्ते में भी लाल रंग होते हुए दिखाई नहीं देता, वैसे ही भगवान सब में है, दिखाई नहीं देता, लेकिन साधना तपस्या और उपासना की मेहंदी रच दो तो वो प्रकट हो जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के सामने भगवती काली मैया प्रकट हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। अपनी सांस्कृतिक मंशाओं के साथ एक राजनेता किस तरह मुखर प्रकट हो सकता है, उसकी एक जीवंत मिसाल शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। हमारे बीच, जैसा कि उन्होंने अपने संभाषण में जिक्र भी किया कि संतों के मार्गदर्शन में ही दरअसल आदि शंकराचार्य का ये वैचारिक अनुष्ठान और अभियान बहुत आगे तक बढ़ता रहा है। और आज जबकि हम वैश्विक परिदृश्य में वेदांत दर्शन की मीमांसा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तब हमारे संत महात्मा भी हमारे साथ हैं, ऋषि परंपरा का अवगाहन करते हुए आज अपनी उपस्थिति जिस तरह से शुभैषी हमारे बीच बनाए हैं। आदरणीय परमात्मानंद सरस्वती जी, आप सब जानते हैं कि हिंदू आचार्य सभा राजकोट के समन्वयक हैं, और इसके पूर्व भी जब आचार्य शंकर का अभियान अपना आरंभिक शक्ल में था और तब से लेकर अब तक लगातार वे हमारे साथ बने हुए हैं, हम बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करते हुए आएँ और अपना सारस्वत उद्बोधन हम सबसे साझा करें। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांतिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी परमानंद गिरि जी एवं हमारे सामने इतने ही आदरणीय बैठे हुए सभी संत वृंद को मेरे प्रणाम। भारतीय मनीषा के अग्रगण्य चिंतक एवं भारत माता के हित के लिए चिंतन करने वाले दीर्घ दृष्टा ऐसे सुरेश जी सोनी जी, अक्सर राजकीय नेताओं के लिए और शिवराज जी से लिए कहा जाता है मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी, लेकिन हम कहेंगे शांकर प्रिय मुख्यमंत्री जी। वो समास दोनों तरीके से बनता है जिनको शंकराचार्य जी प्रिय है और उन्होंने काम ऐसे किए हैं जो शंकराचार्य को वो भी प्रिय है। ऐसे हमारे आत्मज शिवराज सिंह जी, जिनका पूर्व व्यवसाय और उनका चिंतन से कुछ मेल नहीं बैठता है। थे तो पुलिस वाले और बात कर रहे ऐसी सिद्धांत की, वैसे पूर्व सांसद
और पूर्व मंत्री श्री सत्यपाल सिंह जी, इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार श्री शर्मा जी, ज्ञान स्वरूप सभी विद्वान जन और भाई और बहनों, अद्वैत उत्सव है, क्योंकि अद्वैत ही उत्सव है। उपनिषद में मंत्र है, समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा। भज गोविंदम में भी शंकराचार्य जी कहते हैं, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगहीन। गीता जी में भी भगवान कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। पूर्णत्व की प्राप्ति ही अद्वैत है। अद्वैत को प्राप्त करना ही उत्सव है। इस प्रसंग में हम यही प्रार्थना करेंगे, आप सबका जीवन उत्सव हो जाए। और जैसे शिवराज जी ने कहा, पूरे विश्व उत्सव है। सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी राष्ट्रीयता का जीवन उत्सव बनेगा जब अद्वैत का दर्शन सबको प्राप्त होगा। क्यों? थोड़ा अद्वैत को भी समझ लीजिए। अद्वैत का अर्थ ये नहीं है कि द्वैत का अभाव है। नॉन ड्युअलिटी इज नॉट एब्सेंस ऑफ ड्युअलिटी, नॉन ड्युअलिटी इन स्पाइट ऑफ ड्युअलिटी, ये अद्वैत दर्शन। एंड वी रिस्पेक्ट ड्युअलिटी, नॉट ओनली इन स्पाइट ऑफ ड्युअलिटी, वी रिस्पेक्ट ड्युअलिटी। आज विश्व में एक नई समस्या खड़ी है। किसी देश को किसी दूसरे देश की भूमि का अधिग्रहण नहीं करना है। भूमि के लिए युद्ध नहीं होते हैं। युद्ध आज दो प्रकार के हैं। आर्थिक युद्ध चलते हैं, इसलिए नया शब्द निकला है आर्थिक साम्राज्य। पहले यह शब्द राजा के लिए था। और दूसरा युद्ध है धार्मिक युद्ध है, सांस्कृतिक युद्ध है। क्यों? दृष्टि अलग है। हम सबसे श्रेष्ठ हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हम एक ही बात कहते हैं कि भैया एक मूल्य का स्वीकार करो, एक्सेप्ट ओनली वन वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। वो स्वीकृत नहीं होती है और हमें स्वीकृत है, क्योंकि नॉन ड्युअलिटी इन स्पाइट ऑफ ड्युअलिटी। अभी अभी शिवराज सिंह जी ने जो बात कही, छांदोग्य उपनिषद का उन्होंने उद्धरण किया। उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद है। पिताजी उत्तालक श्वेत केतु से पूछते हैं, भैया तूने अपने गुरु से ये वो विद्या पढ़ी जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। मेरे ख्याल से उद्दालक आजकल की मॉडर्न यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होगा, क्योंकि वो कह देता है मेरे गुरु को भी नहीं मालूम होगा इसीलिए नहीं बताया। पिताजी कहते हैं नहीं बेटा, ऐसी विद्या है। और वहाँ जाके उपदेश देते हैं। महावाक्य वही है, तत्वमसि श्वेत केतु। 9 बार कहना पड़ा है और अलग अलग दृष्टांत से कहा है। मृत्तिके व्यत्येव सत्यम, और मृत्तिका सत्य है, नाम रूप मिथ्या है। वाचारंभणम विकारो नाम थी। संक्षेप में समय के अभाव में इतना ही शब्द कहेंगे। ये 2 शब्द के विषय में कंफ्यूजन होने के कारण ही आज अद्वैत के बारे में कंफ्यूजन। ये जो मिथ्या शब्द है वो जरा ठीक से समझ लीजिए। मिथ्या इज ओनली एन ऑन्टोलॉजिकल वर्ड। Ontology is a branch of physics which deals with the reality of particle. When I say the world is mithya, I don't dismiss the existence of the world. भगवत पाद का एक प्रचलित वाक्य है, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। I am accepting the world, but the world that is seen by you is not real.
रियल मतलब सत्य और मिथ्या की सादी दो व्याख्या हम देंगे। मिथ्या वो है जो अपने आप में नहीं खड़ी है, which doesn't have its own reality, which exists on the borrowed existence. सुवर्ण के कितने भी गहने हो, कितने भी घट हो, लेकिन सब एक आकार है, नाम है, उसका होना घट मिट्टी से है, गहनों का होना सुवर्ण से है, इतनी बात है। सुवर्ण सत्य है, घट अलंकार मिथ्या है। मतलब ये नहीं कि अलंकार नहीं है, पहनने के लिए अलंकार ही चाहिए, व्यवहार के लिए अलंकार ही चाहिए। अद्वैत व्यवहारिक सत्ता का स्वीकार करता है। अद्वैत इज प्योरली अ कॉग्निटिव नॉलेज। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और सत्य का अर्थ है जिसका होना स्वतः सिद्ध है, जो त्रिकाल में सिद्ध है वही सत्य है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः इत्यादि श्लोक गीता जी में और उपनिषद के मंत्र इसी सत्य का प्रतिपादन करते हैं। जब हम ये सत्य को पा लेते हैं तो जीवन उत्सव ही है। और जो अभी अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, विश्व में अशांति इसीलिए है कि मिथ्या को सत्य मान लिया है। सत्य क्या माना है? एक सीधी दूसरी व्याख्या हम दे मिथ्या सत्य की, पूरे जगत को एक सुख का साधन मान लिया है। बिल्कुल वैसी स्थिति है जो हम बचपन में बिजनेस और व्यापार खेलते थे। शायद यहाँ भी होगा, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में तो था, चरनी रोड, ग्रांड रोड, बिजली की कंपनी इत्यादि, जेल में जाना, वो पैसे हमारे लिए सत्य थे, इसलिए हमें सुख दुख देते थे। वो आदमी बड़ा होके अपने पोते के साथ भी खेलेगा, खेलने में कोई हर्जा नहीं है भैया, उसको सत्य मानने में भी हर्जा है। आज जगत एक भोग्य बन चुका है, उसमें थियोलॉजिकल थिंकिंग है। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स है। वर्ल्ड, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर मैन्स कंजम्पशन। हमारी दृष्टि में, जैसे शिवराज सिंह जी ने बताया, जगत पूज्य है, भोग्य नहीं है। क्यों? जगत पूज्य इसलिए है कि मूल दृष्टि है ईशावास्यम इदम खलु, ईशावास्यम इदम सर्वम, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जैसे सत्यपाल सिंह जी ने बताया, वायुर्यथो अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट। जब जगत पूज्य बनेगा तो सबके प्रति आदर होगा, तब संसार में अशांति की समस्या नहीं होगी, ऊंच नीच की समस्या नहीं होगी, श्रेष्ठ और कनिष्ठ की समस्या नहीं होगी। हम तो यही आशा करते हैं। अद्वैत दर्शन, ये दूसरा भी एक चीज़ हम बता दें, ये शंकराचार्य जी का नहीं है। खुद शंकराचार्य जी भी कहते हैं भाष्य में, अनेक बार हमने हमारे गुरुओं से पढ़ा है, यहाँ तक कि उपनिषद के मंत्र में ऋषि कह देते हैं, इति शुश्रुम पूर्वेशाम येनस्तद्व्याच चक्षुरे। ये अनादिकाल से चली आई परंपरा है और यही सत्य है। द्वैत प्रतिपादन करने के लिए वेद की आवश्यकता नहीं, तो वैसे भी सबको मालूम है। यस्तु उपायो प्रत्यक्षेण अनुमित्या न विद्यते तद वेद्यते वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। जो दिखता नहीं है वो प्रतिपादित करना है। पूरे वेद का तात्पर्य अद्वैत है, पूरे हिंदू धर्म सनातन परंपरा का तात्पर्य अद्वैत है। हम सब हिंदू सबसे पहले अपनी सनातन परंपरा का अपूर्व दर्शन अद्वैत को अपने जीवन में आत्मसात करें। और हम यही कहेंगे, शंकराचार्य जी जैसे सेनापति हमें मिले हैं तो हम उसके योद्धा के रूप में पूरे विश्व में ये प्रसारित करने के लिए कटिबद्ध हो, यही अपेक्षा। और यूनिवर्सिटी के सब आयोजकों को बहुत बहुत और सरकार को बधाई देते हुए सबको ओम नमो नारायण। विनम्र साधुवाद, आभार आदरणीय स्वामी जी। हमारे बीच आदरणीय सुरेश सोनी जी हैं और आप सब उनकी वाणी से, उनके विचारों से गाए बगाए परिचित होते ही रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसे आर्षचिंतक के रूप में उपस्थित हैं जो शंकराचार्य को बहुत गहरे तक उनके अद्वैत वेदांत दर्शन को आत्मसात करते रहे हैं। आपकी प्रसिद्ध रचनाओं में भारत की उज्ज्वल विज्ञान परंपरा,
भारत अतीत, वर्तमान और भविष्य और हमारी सांस्कृतिक विचारधारा के मूल स्रोत जैसी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हम बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय सुरेश सोनी जी को आमंत्रित करते हैं वे आएँ और आज के इस शुभारंभ सत्र में अपना सारस्वत उद्बोधन हम सबके बीच साझा करें। सागर स्थित इस विश्वविद्यालय परिसर में वर्तमान काल के अंदर अत्यंत प्रासंगिक ऐसे एक व्यक्तित्व और विचार के ऊपर एक सामूहिक चिंतन के लिए आयोजित इस अद्वैत उत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित भारत जिनके कारण से आज तक भारत बना हुआ है, ऐसी भारत की आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक पूज्यपाद स्वामी परमानंद जी, स्वामी परमात्मानंद जी, सभागार में उपस्थित सभी पूज्य सन्यासी वृंद और इस नगर और भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए सभी विद्वत भाइयों तथा बहनों, इस उद्घाटन के प्रसंग में बोलना एक समस्या रहती है, क्योंकि कार्यक्रम की समग्र पृष्ठभूमि और हमने तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन संत परंपरा के लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं उसको जिया है उन सब के कहने के बाद फिर मुझे क्या कहना। तो मैं कई बार उल्लेख करता हूँ कि जो लोग तिरुपति गए होंगे तो जब वो गर्भगृह में दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ फिर एक एक की पंक्ति में जाना पड़ता है और जब तक अपना नंबर नहीं आता है तो कुछ भगवान का स्मरण करते रहना, इसलिए लोग गोविंदा गोविंदा बोलते रहते हैं। और भारत में ग्रामीण क्षेत्र में परंपरा थी कि पत्नी जो है पति का नाम नहीं लेती है। तो एक बार एक ऐसे ही ग्राम का नवदंपति तिरुपति गए दर्शन के लिए, वो पंक्ति में चल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे गोविंदा, और ये जो युवती थी इसके पति का नाम गोविंदा था। तो एक धर्म संकट था कि ये नाम बोलते हैं तो थोड़ा गड़बड़ होगा, और नहीं बोलते हैं वोट बंद रखते हैं तो लोग समझेंगे नास्तिक है। तो क्या करें, वोट भी हिलते रहें और अपना जो नियम है ये भी भंग ना हो। तो वो बोलने लगी, आगे वाले जो बोल रहे हैं वही, आगे वाले जो बोल रहे हैं वही, आगे वाले जो बोल रहे हैं वही। तो मैं सोच रहा था कि मैं अब क्या कहूँ, तो मेरे से पहले जिन्होंने जो कहा है वही, तो इतना कहने से काम पूरा हो जाता है। फिर भी कुछ कहना है तो जो कुछ आपने सुना है उसी की कुछ पुनरावृत्ति करता हूँ। इसको अद्वैत उत्सव कहा गया है और सामान्यता जब अद्वैत या आचार्य शंकर इनके संदर्भ में और जब चिंतन चलता है तो आचार्य ने जो भाष्य लिखे और भाष्यों के अंदर या समय समय पर जो शास्त्रार्थ हुए तो भिन्न भिन्न विचारों को एक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष ये क्रम चलता रहा। और जब भी अद्वैत चिंतन का प्रश्न आता है तो ये दार्शनिक तर्कवाद जो है, दार्शनिक प्रक्रियाएं जो हैं,
इसी की अधिक चिंतन होता है। और इसलिए एक जो विशेष आवश्यकता लगती है कि अद्वैत चिंतन करते समय एक अद्वैत की अवधारणा होना इस नाते से जो और दार्शनिक तर्क वितर्क है उसकी सीमा कितनी, और काल समय बदलने के साथ में और लोगों की भाव भूमिका भी बदलती है, इसलिए तर्क और उदाहरण भी बदलते हैं। तो शुष्क वैचारिक प्रतिपादनों तक वह सीमित न रहकर वह जीवन का अंग कैसे बने, और स्वयं आचार्य इसके संदर्भ में बहुत सावधान थे, जिसको कहते हैं कि तर्क की परिसीमा उन्होंने अपने भाष्यों के अंदर की है। लेकिन विवेक चूड़ामणि में जब वो कहते हैं कि केवल विद्वत्ता से, केवल व्याख्या से, केवल तर्क से उसकी सिद्धि नहीं होगी, और इस नाते से वो सावधान करते हुए जो 2-3 श्लोक कहते हैं, वो श्लोक मुझे लगता है कि दार्शनिक चिंतन प्रक्रिया करते समय उसका स्मरण बहुत आवश्यक है। वो कहते हैं वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यानु कौशलम, धारा प्रवाह शब्द निकल रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्याएं हो रही हैं, तरह तरह से कौशलपूर्ण ढंग से प्रस्तापित किया जा रहा है। वैदुष्याम विदुषा अपनी प्रकट की जा रही है। ये सब किस लिए है? तो बोले भुक्तये न तो मुक्तये, ये सब भोग के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं है। आगे वो कहते हैं कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यम ज्ञात तत्व ज्ञात मनात्मनः। शब्द का जाल एक बड़ा घना जंगल है जिसमें चित्त भ्रमित हो जाता है, उसी में रस आने लगता है, उसी में मैं ब्रह्मज्ञानी समझने लगता हूं। और आगे फिर उन्होंने कहा कि ये सारी तर्कशास्त्र की, सारी विश्लेषण की, सारी इसकी मर्यादा क्या है? तो अंतिम निष्कर्ष में 2 विपरीत उदाहरण देते हैं कि अभिज्ञाते परे तत्वे शास्त्रादितिस्तु निष्फला। सारे भाष्य याद कर लिए, सब कुछ कंठस्थ है, लेकिन तत्व की अनुभूति नहीं हुई तो शास्त्राध्ययन व्यर्थ है। और अगला उन्होंने कहा कि विज्ञातेपि परे तत्वे शास्त्रादितिस्तु निष्फला। जिस दिन तत्व को अनुभव कर लिया उस दिन भी फिर वो तर्कशास्त्र आपको याद है कि नहीं, इसका महत्व नहीं है। ये जो आगे चल कर के जो वाद विवाद जो खड़े हुए वह बुद्धि के आग्रह के कारण से। कुल मिलाकर और इस नाते से एक मुझे अच्छा लगा कि इस अद्वैत उत्सव का जो फलक रखा है विषयों का, वह फलक समग्रता का है। इसमें आचार्य का जीवन, आचार्य का दर्शन, इस पर चिंतन का प्रावधान किया है आपने। इसमें अद्वैत, जैसा पूज्य परमात्मानंद जी ने कहा कि शंकराचार्य जी की देन नहीं है, वो सनातन काल से चला आया है। और सनातन की हमारे यहाँ परिभाषा ही करते हैं कि चिर पुरातन नित्य नूतन। कितना पुराना जाओगे पुराना चले जाओ, और कितना भी नया हो जाए वो सनातन है। तो पूर्व में और बाद में ये अद्वैत की भिन्न भिन्न छटाएं जो विकसित हुई वो भी अपने विचार के फलक में है। आचार्य के द्वारा इस अद्वैत तत्वज्ञान के अधिष्ठान पर जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूपांतरण
देश में उन्होंने घटित किया। अद्वैत के तर्कशास्त्र की बहुत चर्चा होती है, लेकिन वो जो सामाजिक सांस्कृतिक अद्वैत अधिष्ठान पे रूपांतरण हुआ, उसकी प्रक्रिया जो थी, वह जो आचार्य का स्वरूप था, वह समाज के सामने लाना, ये मैं समझता हूँ कि अपने इस अद्वैत उत्सव के विषयों के अंदर एक बहुत महत्व का एक विषय है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो तत्वज्ञान है, वो तत्वज्ञान केवल शब्दों में ही व्यक्त नहीं होता है, शब्दों में तो शास्त्र रचे जाते हैं। और भगवान ने तो हमको पंचेंद्रियां दिए हैं, हर इंद्री से ज्ञान ग्रहण होता है। तो कहते हैं कि शब्दों की एक दुनिया होती है, उसी तरह से स्वरों की भी एक दुनिया होती है, उसी तरह से रंगों और रेखाओं की भी एक दुनिया होती है, और उसी तरह से भाव और भंगिमाओं की भी एक दुनिया होती है। ये जो अद्वैत है, यह शब्दों में जो व्यक्त हुआ, जो स्वरों में व्यक्त हुआ, जो रंगों और रेखाओं में व्यक्त हुआ, और जो भाव और भंगिमाओं में, मूर्तियों के अंदर, नृत्य के अंदर व्यक्त हुआ, तो अद्वैत का लोक व्यापीकरण जो हुआ है, वह भी अपनी चर्चा का विषय है। और आज का समय चूंकि विज्ञान का है, और इस नाते से आधुनिक विज्ञान और अद्वैत का सामंजस्य ये भी रखा है। और अंत में जो आखिरी विषय है कि अंतिम संदेश के आखिर को, तो मैसेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस। ये कभी कभी जो सारा प्रश्न आता है कि मिथ्या शब्द को लेकर के पूज्य स्वामी जी ने बताया, समस्या इसलिए आती है कि द्वैत में दोनों की सत्ता भिन्न, ये आभास रहता है। और जब अद्वैत की हम बात कहते हैं और सब में एकत्व है, वो इसलिए नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है। तो औपनिषद एक तत्वज्ञान नहीं कहा कि ये जिसको तुम अनेक समझते हो, वह एक ही अनेक हुआ है। क्योंकि एक ही मैनिफेस्ट हुआ है बहु के अंदर, इसके कारण से भेद सोचना ये अनरियल है। और इसलिए बहुत तरह से उसका उपनिषदों में वर्णन है। लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र जो इसके एक से बहु का जो संपूर्ण जाल है, उस जाल को वो जो मंत्र व्यक्त करता है, वो बड़ी पूर्णता में करता है। तो ऋषि कहते हैं कि सा यथोर्णनाभि तंतु उच्चरेत, जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाले को निकालती है, यथाग्ने क्षुद्र विस्फुलिंगा विचरंती, जैसे अग्नि में से छोटे छोटे स्फुलिंग निकलते हैं, एवं एव अस्मात् आत्मतः, उसी प्रकार से इस आत्म से क्या निकलता है? तो बोले सर्वे प्राणाः, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, सर्वे लोकाः, जो हमको दिख रहे हैं टेलीस्कोप से लेकर के और यौगिक अंतर चक्षुओं से, सर्वे देवाः, भिन्न भिन्न प्रकार की एनर्जी विशिष्ट फॉर्मेशन जो लेती है, सर्वे लोकाः, सर्वे देवाः, सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, वनस्पति से लेकर के, अग्नि वायु से लेकर के, प्राणी से लेकर के मनुष्य तक, विचरन्ति, वो उससे निकलते हैं। तस्योपनिषद, उसके निकट हम जाएं। सत्यस्य सत्यमिति,
ये सत्य का भी सत्य है। प्राण वही सत्यम तेषाम एष सत्यम। तो जब अद्वैत की बात होती थी, भाई एक ही अनेक हुआ, तो यात्रा क्या चल रही है? ये जितना अनेक है उस एक से मिलने की यात्रा कर रहा है। और इसलिए भारत की परंपरा में हम कहते हैं कि घास के एक तिनके से लेकर के और ब्रह्म ज्ञान के लिए साधनारत श्रेष्ठतम साधक तक सभी की यात्रा ये पूर्णता की यात्रा है। और इसीलिए शब्द प्रयोग अपने यहाँ प्रचलित हुए, नर नारायण बन जाए, बूंद समुद्र में मिल जाए। लेकिन समस्या है कि जब एक अनेक होता है तो जो सीमित अज्ञान के कारण से जो अपने आप को सीमित समझता है, इस सीमित पने में से कैसे बाहर निकले। और इसलिए आने वाले समय में हम चाहते हैं कि भाई वर्तमान युग के अंदर अद्वैत तत्व ज्ञान यह एक वैचारिक विमर्श का विषय न होकर जीवन में पूर्णता की यात्रा की ओर चलने वाला एक व्यवहारिक पथ में परिवर्तित हो। तो जो मार्ग कहा गया है आचार्य ने, उसको भी समाज में कैसे लाएं, तभी अद्वैत की प्रतिष्ठा में आगे बढ़ सकेंगे। और वह जो मार्ग हमारे यहाँ कहा गया कि सबसे पहले अधिकारी बनना, अपनी पात्रता बनाना, और वो पात्रता के जो बिंदु हैं उस पर कितना जोर देते हैं हम। विवेक है, वैराग्य है, षट संपत्ति है, मुमुक्षत्व है। जीवन में इनका अधिष्ठान नहीं हुआ तो शास्त्रों का ज्ञान अहंकार को और बढ़ाएगा। हमारे संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी कहा करते थे कि एक बहुत बड़े संत थे, पूज्य थे, तो उनको लगा ये देश भर में घूमता है और लेकिन कुछ हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन कुछ पढ़ा भी है कि नहीं इन्होंने। तो बोले मुझे उनने एक बार आग्रह किया कि तुम थोड़ा समय निकालो, मैं तुमको वेदांत समझाऊंगा। तो पूज्य संत थे, मैंने उनकी बात मानी, मैं वहाँ रहा कुछ दिन। उन्होंने मेरे को सब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा तर्क शास्त्र का पूरा मुझे समझाया। फिर कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हम मिले, तो एक बड़ा सोफा था, तो वो बैठे थे, मैं बैठा था। इतने में एक व्यक्ति आकर के बैठा, उसका रूप रंग बहुत काला था, थोड़ा विद्रूप भी था। तो ये थोड़े खिसकने लगे। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे को थोड़ा दबाव महसूस हुआ। तो मैंने कहा क्या बात है? बोले देखो ना कौन आकर बैठ गया यहाँ पर। तो गुरुजी ने देखा वो काला कलूटा आदमी। तो मैंने कहा अरे आप नहीं जानते, ये तो वही है। बोले कौन है? बोले वही ब्रह्म है ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आचार्य कहते हैं कि समाज जीवन के अंदर इस आधारभूत अधिष्ठान को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो विद्वत्ता ये अहंकार में परिवर्तित होगी। और इसलिए अद्वैत की चर्चा करते समय यह एक अधिष्ठान मजबूत कैसे हो। दूसरी बात कही कि अद्वैत तो ज्ञान है, और कहा है कि भाई ब्रह्मात्मा एक के ज्ञान जो है उसी से आवरण का भेद होगा। लेकिन आवरण नहीं, अवरोध एक ही थोड़ी है। हमारे यहाँ कहते हैं मल भी है। आईने पे कुछ कीचड़ लगाए तो आपको प्रतिबिंब नहीं दिखेगा अपना। विक्षेप भी है, पानी हिलता रहेगा तो भी उसमें रूप नहीं दिखेगा, और ढका हुआ है तो भी नहीं दिखेगा। इसलिए मल विक्षेप आवरण हटाना है। तो कहा कि निष्काम कर्म से मल की निवृत्ति करो, उपासना से विक्षेप की निवृत्ति करो, तब फिर ज्ञान से आवरण की निवृत्ति होगी। और फिर ये श्रवण चालू होता है, फिर मनन चालू होता है, निधिध्यासन का विषय आता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारे हमारे
और इस संदर्भ में चिंतन करने वाले बौद्धिक जगत के सब लोग आने वाले समय के अंदर विचार करते समय यह सामाजिक जीवन के अंदर ये अधिष्ठान कैसे मजबूत हो, इसके संदर्भ के अंदर भी हमको चिंतन करने की, प्रयत्न करने की आवश्यकता है। बाकी इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज का जो समय है उसके अंदर उसकी जो प्रासंगिकता है वो जो समस्याएं विकट हो रही हैं त्यों उसकी प्रासंगिकता अधिकाधिक चिंतन मनन अनुभव करते करते निष्कर्षों पर तो वहीं पहुंचते हैं जिन पर ऋषि पहुंचे। इसलिए जब आधुनिक विज्ञान और अद्वैत के चिंतन का जब विषय आता है तो केवल एक दो उदाहरण, इरविन श्रोडिंगर जो क्वांटम उसके अंदर वेव थ्योरी को जिन्होंने प्रतिपादित किया उसी पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी एक किताब है व्हाट इज लाइफ, तो उसमें वो कहते हैं कि जो चेतना है वो एक वचन है, बहुवचन नहीं होता है। तो बहुवचन क्या है, तो बोले ये भ्रम से निर्मित है। जैसे ही भ्रम हटता है तो एक ही है। लेकिन जो स्वामी जी ने कहा वह सत्य बात है कि जब तक है न्यूटन का लॉ क्वांटम आने के बाद असत्य नहीं हो गया, एक लेवल पे वो काम करता है। लेकिन रियलिटी में जा रहे हैं तब थोड़ा गहरे हम गए हैं। और इसलिए हमारे यहाँ पर समन्वय की जब प्रक्रिया चली है तो समन्वय की प्रक्रिया के अंदर ये कोई भेद का विषय नहीं है। एक आदमी किस चेतना के स्तर पर खड़ा है वहाँ से उसको वैसा समझ रहा हो। इसका बहुत सुंदर सरल सा उदाहरण अपने यहाँ कहते हैं ना, जब हनुमान जी से राम पूछते हैं कि अपना परिचय दो तो वो 3 उदाहरण देते हैं कि कैसे दूं। तो हनुमान ये देह दिख रहा है, इससे अगर कहना है तो देह बुद्धिया तु दासो हम, देह की बुद्धि से आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ, ये द्वैत हो गया। जीव बुद्धिया त्वदंश का, जीव बुद्धि से कहें तो आप पूर्ण हैं और मैं अंश हूँ, ये विशिष्टाद्वैत हो गया। और आत्मबुद्धिया त्वमेव अहम्, आत्मबुद्धि से सोचो तो मैं आप ही हूँ, इति में निश्चितम मतः। तो ये एक लेवल है, कोई झगड़ा नहीं है, ना कोई बड़ा है ना छोटा है। जो जहां खड़ा है, किसी ने द्वैत देखा, किसी ने नानात्व देखा, जैसे जैसे चेतना विकसित होती है अनुभूति होती जाती है। और इसलिए आज इस समन्वयात्मकता की आवश्यकता है। और इसलिए मैंने शुरू में जो कहा कि आचार्य के जीवन को भी देखें। आचार्य ने केवल दार्शनिक मत मतांतरों के बीच में और तर्क के सहारे निरस्त करके अद्वैत की स्थापना, ऐसा नहीं। इस अद्वैत को उन्होंने जीवन में ढाला और इसलिए उन्होंने निगम परंपरा का उद्धार किया, उन्होंने आगम परंपरा का भी उद्धार किया, लुप्त हुई श्री विद्या को पुनर्जागृत करने का काम किया। समाज के अंदर अद्वैत की बात, लेकिन देवताओं को लेकर लड़ रहा है समाज। तो जो पंच देवता थे उस समय, सूर्य थे, विष्णु थे, शिव थे, देवी थी, गणपति थे। तो आचार्य श्री ने समाज के अंदर समन्वय के लिए अद्वैत जब अगर है तो भेद नहीं है, तो सबके बीच में सामंजस्य है, सबके बीच में समन्वय है। इस सामाजिक जीवन की इस संघर्ष को मिटाने के लिए उन्होंने पंचायतन पूजा पद्धति प्रारंभ की। अपने इष्ट को बीच में रखो, लेकिन बाकी भी देवता पास में रखना। ये आचार्य की देन रही है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण तो कुंभ का फिर से पुनरारंभ किया। बद्रीनाथ की जो मूर्ति थी, जो 4 धाम में आज लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, उसका फिर से पुनरुद्धार किया। और इस नाते से आगम परंपरा, निगम परंपरा, सामाजिक अंदर पंचायतन पद्धति और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं चलती रहे,
तो आज पूज्य परमानंद जी और परमात्मानंद जी जिस परंपरा से दशनामी संप्रदाय वो प्रारंभ किए उन्होंने, चारों स्थानों में मठ खड़े किए। तो आचार्य शुष्क तत्वज्ञानी नहीं थे। आश्चर्य लगता है कि एक जिस जमाने की हम कल्पना करें, न कोई कनेक्टिविटी न कोई साधन है। केरल प्रदेश में एक बालक पैदा होता है, 8 साल में सारे शास्त्र अवगाहन कर लेता है, 16 साल में भाष्य लिख देता है, और बाकी 16 साल के अंदर पैदल संपूर्ण भारत का चक्कर लगाकर न केवल वैचारिक क्षेत्र में एकत्व स्थापित करता है, अपितु सामाजिक क्षेत्र के अंदर, सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर वो पुनर्जागरण और एकत्व को स्थापित करता है। और इतनी सदियां बीतने के बाद भी आज भी हम उससे इंस्पायर होते हैं, उससे हम प्रेरणा लेते हैं। और इस नाते से यह जो अद्वैत आचार्य के जीवन में अभिव्यक्त हुआ, इसका भी एक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। और जो अंतिम बात है कि जो आखिरी उनकी जो हम कहते हैं कि भाई यूनिवर्सल जो मैसेज है, उसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है। क्योंकि कुल मिलाकर आज की जो सारी दुनिया है, यद्यपि हम उदाहरण के रूप में कुछ साइंटिस्टों का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे मैंने श्रोडिंगर का एक कहा, वैसे हम ब्रह्मात्मा एक की बात करते हैं। तो आर्थर एडिंगटन की एक किताब है स्पेस टाइम एंड ग्रेविटेशन। तो जब पुस्तक समाप्त होती है तो जो आखिरी उसका फ्रेज है, आखिरी पैराग्राफ जो है, तो उसमें वो कहता है कि दुनिया में बहुत कुछ अज्ञात होता है। तो बोले अज्ञात के तट पर कुछ अपरिचित पदचिन्ह देखे हमने, और ये पदचिन्ह किसके हैं, इसको खोजने के लिए विज्ञान ने बहुत सिस्टमेटिक विचार करके गहराई के साथ में एक के बाद एक नई थ्योरी, नए सिद्धांत स्थापित करता चला गया। और ऐसा करते करते एक दिन हम उस क्रिएचर को बनाने में सफल हो गए जिसने वो पदचिन्ह छोड़े थे। और आखिरी वाक्य था, लो ये तो हम ही थे, ऐसा कहता है वो। ये करते करते वो हम ही थे। लेकिन समस्या क्या है, ये क्वांटम के अंदर साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि भाई क्यों कि न्यूटोनियन क्लासिकल उसके अंदर हर चीज अलग है, अलग है तो संघर्ष है। क्वांटम में सब चीज इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन अभी केवल ये फिजिक्स के धरातल पर है। ये क्वांटम जीवन दृष्टि जब तक राजनीति में नहीं उतरेगी, जब तक अर्थनीति में नहीं उतरेगी, जब तक समाज नीति में नहीं उतरेगी, जब तक कला में नहीं उतरेगी, वाणिज्य में नहीं उतरेगी, तब तक दुनिया तो उसी क्लासिकल फिजिक्स से चल रही है। और यही एक मौलिक प्रश्न है। और भारत की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जब हम जितने उदाहरण देते हैं हम लोग कि हमारे यहाँ का बिना जिसने न वेद देखा है न शास्त्र देखा है, लेकिन उसको समझाना नहीं पड़ता कि कण कण में भगवान है, सब में चेतना है। तो गांव की बूढ़ी माँ भी कहती है कि बेटा शाम को पेड़ मत हिला, क्यों सो रहा है, उसमें चेतना उसको पता है, उसने कोई उपनिषद नहीं पढ़ा है। तो विशेषता क्यों थी, ये जो अध्यात्म शास्त्र का अधिष्ठान था, इस अध्यात्म शास्त्र के अधिष्ठान के आधार पर भारत का समाजशास्त्र था, भारत का अर्थशास्त्र था, भारत का राजनीति शास्त्र था, भारत का कला विज्ञान था। और इस नाते से देखेंगे आप कि हमारी कला हो, हमारी चित्रकला हो, हमारा वाणिज्य हो, किसके लिए, भद्रता के लिए, लोक कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए। ये जो हमको सब दिखाई देता है, उसका कारण ये है कि अद्वैत परकोलेट इन ईच एंड एवरी डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। आज साइंस उस दिशा में बढ़ा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, और वहां भी ये लोग चिंता कर रहे हैं। इसलिए कापरा ने जब टर्निंग पॉइंट लिखी तब उसने यही कहा कि इस नई जीवन दृष्टि के आधार पर आने वाले समय के अंदर हमको एक नया राजनीति शास्त्र बनाने की जरूरत है, एक नया अर्थशास्त्र बनाने की जरूरत है, एक नया समाजशास्त्र बनाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आज के इस भयानक संकट के समय, जब ये पर्यावरण का सारा जो संकट उत्पन्न हो रहा है, उसके पीछे भी वही बात है। टाइन अभी कहा करता था
कि सारी समस्या क्यों खड़ी हुई है? बोले ईसाई जीवन दृष्टि के कारण, जिसने 5 दिन में सारी भगवान ने दुनिया बनाई और छठे दिन कहा पुरुष और स्त्री को बना के कि ये सुंदर दुनिया मैंने तेरे भोग के लिए बनाई है। बोले समस्या तब से चालू हो गई। तो बोले ये तो दृष्टि बड़ी पुरानी थी, फिर पर्यावरण का संकट क्यों नहीं खड़ा हुआ? बोले दृष्टि थी लेकिन हाथ में ताकत नहीं थी। पिछले 150-200 वर्षों में साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी सोफिस्टिकेटेड ताकत आदमी के हाथ में दे दी है कि ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है उस सबको खींच करके वो अपने भोग के लिए ले रहा है। और इसलिए रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, जंगल कम हो रहे हैं। ये जो जीवन का संकट है वो क्यों है? वह जो भेद दृष्टि जीवन व्याप्त हो गई, इससे बाहर निकलना है तो ये प्रकृति माता आइएगा ना, तो ये अद्वैत दृष्टि है। केवल प्रकृति नहीं, पंच तत्व है, वनस्पति जगत है, पशु जगत है, मानव जगत है, सभी हमारा आत्म चैतन्य है। यह भाव उत्पन्न होने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि वर्तमान युग के अंदर ये जो यूनिवर्सल वननेस है, इस वननेस की समझ, इस वननेस की अनुभूति और ये वननेस जीवन के दैनिक व्यवहार के अंदर व्यक्त हो, सारी विद्याओं में व्यक्त हो, इस पर आज चिंतन करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद के 1-2 वाक्य उल्लेख करके मैं समाप्त करता हूँ कि चिंतन एक अलग बात है और जब अनुभूति होती है तब क्या होता है? तो जब उनकी साधना और ठाकुर के आशीर्वाद से जब जीवन में पहली बार उनको अद्वैतानुभूति समाधि की गहरी अवस्था में हुई और जब वो उससे बाहर निकले तो उनका एक वाक्य था, आई हैव फाउंड द वननेस बिटवीन द मैक्रोकोस्म एंड माइक्रोकोस्म। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैंने प्राप्त किया कि जो बृहद से बृहद विश्व देख रहे हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म कण हैं, इनके बीच में एकत्व। और दूसरी बात उन्होंने कही, आई हैव सीन, वो और महत्व की है, आई हैव सीन द होल यूनिवर्स विद इन एन एटम। मैंने देखा कि एक एटम के अंदर सारा यूनिवर्स है। और इसलिए विवेकानंद कहते हैं कि कोई भी ह्यूमन प्रोग्रेस अधूरी है जब तक, ये कोई आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इक्विटेबल डेवलपमेंट आज का विषय नहीं है। स्वामी जी ने उस समय कहा कि ह्यूमन प्रोग्रेस तब तक अधूरी रहेगी जब तक वो संपूर्ण ह्यूमैनिटी सबको अपने अंदर समाहित करते हुए जब तक वहाँ तक नहीं ले जाएंगे तब तक अधूरा रहेगा। मैं समझता हूँ कि विकास की यात्रा में चल रहे आज के विश्व के लिए एक आदर्श दिशा दर्शन, आसर व्यवहार दर्शन, आदर्श दृष्टि, यह पूज्य भगवत पाद शंकर के तत्वचिंतन, उनके जीवन, इनसे हम सबको मिल सकती है। और 3 दिन चलने वाला यह ज्ञान यज्ञ आप सब विविध विषयों के विद्वानों के द्वारा आने वाले समय के अंदर और सभी आयु वर्ग के, अपने ही देश के नहीं तो विश्व के लोगों को भी एक समग्रता की दिशा देने में सफल हो, यही इसकी फलश्रुति हो संतों के आशीर्वाद से और आप सबके प्रयत्न से ये हो, यही भगवान से प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, धन्यवाद आदरणीय सुरेश सोनी जी। इस अवसर पर जबकि हम एक बहुत सामूहिक चेतना को अपने आसपास आदि शंकराचार्य की स्मृति को लेकर अनुभव कर रहे हैं, तब ये जरूरी समझा गया है कि जब अद्वैत का उत्सव इस तरह से परिकल्पित हो रहा है, एक अनुष्ठान की गरिमा से प्रदीप्त ये समारोह साकार हो रहा है, तब अद्वैत सम्मान से हम उन संस्थाओं और उन शख्सियतों को भी इस मंच पर अभिषिक्त करें जिन्होंने इस पूरे अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार को लेकर, उसके लोकव्यापीकरण को लेकर अपनी ओर से महत्वपूर्ण योगदान हम सबको दिया है। ऐसे ही संस्थाओं को, ऐसे आश्रमों को, ऐसे विद्यापीठों को और ऐसी शख्सियतों का आज इस मंच पर माननीय कुलपति महोदय के हाथों हम सम्मानित करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि इनकी प्रशस्ति का वाचन आदरणीय श्री प्रकाश जोशी जी करें। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग के आचार्य हैं। और हम क्रमशः जिन संस्थानों को, जिन आश्रमों को और व्यक्तियों को सम्मानित करने जा रहे हैं, उनमें
चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन, विलियनाड केरल, आर्ष विद्या गुरुकुल, अनाइकलपट्टी, तमिलनाडु, अद्वैत शारदा श्रृंगेरी शारदापीठ कर्नाटक, अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मिशन उत्तराखंड, आदिशंकर ब्रह्म विद्यापीठ सोमाश्रम उत्तरकाशी, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री वासुदेव कामत, विश्वख्याति प्राप्त शिल्पकार चित्रकार। हम चाहेंगे कि क्रमशः इनकी प्रशस्ति का वाचन हो और माननीय कुलपति महोदय आज श्री राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी उन्हें अंगवस्त्र, शॉल, श्रीफल, साहित्य और उत्कीर्ण प्रशस्ति भेंट कर, आदि शंकराचार्य का चित्र भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। आमंत्रित हैं श्री प्रकाश जोशी जी प्रशस्ति वाचन के लिए। It is our privilege on this occasion of Advaita Utsav to felicitate Chinmaya International Foundation for its commendable work in the areas of modern and ancient Indian philosophy, culture, art, and science. Since establishment in 1989, Chinmaya International Foundation has consistently grown and evolved to become one of the 4 premier Sanskrit research institutes of India and has been accorded the status of Center for Sanskrit Research by Rashtriya Sanskrit Sansthan. The foundation today functions as a bridge between the East and the West, between science and spirituality, and between the past and the present. As the research wing of the Chinmaya mission worldwide, the foundation has contributed immensely to the dissemination of Vedanta. Housed in Adi Shankara Nilayam, the hallowed and sacred birthplace of Adi Shankara, the foundation offers to seekers of knowledge several research facilities, including a library with a unique collection of knowledge resources reflecting the multidimensional and interdisciplinary nature of Sanskrit and Sanskrit literature, Veda and Vedanga, Indian philosophies, Vyakarana, Kosha, Ayurveda, Sangeeta, Dharmashastra, and mathematics. The research activities of the foundation include publication of research works, preservation of manuscripts, and organizing academic workshops, seminars, and home study courses. Advaita Utsav 2019 extends the sincerest felicitations to Chinmaya International Foundation for its exemplary work towards the achievement of the motto of Chinmaya Mission, which is to give maximum happiness to maximum people for maximum time, and towards disseminating the messages of universal oneness contained in the Vedantic traditions. चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से सम्मान ग्रहण कर रहे हैं स्वामी अद्वैयानंद सरस्वती जी। गुलदस्ता, अंगवस्त्र, आदि शंकराचार्य का चित्र और प्रशस्ति माननीय कुलपति महोदय श्री राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी यह सामग्री भेंट कर चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन को सम्मानित कर रहे हैं। और अब आर्ष विद्या गुरुकुल तमिलनाडु सम्मान ग्रहण करेंगी ब्रह्मचारी शरण जी और स्वामी परमात्मानंद जी। It is our privilege on this occasion of Advaita Utsav to felicitate Arsha Vidya Gurukulam, which is an institute of excellence for the traditional study of Advaita Vedanta and other Indian systems of knowledge. Founded in 1990 by Sri Swami Dayananda Saraswati, the Gurukulam offers to Indians and foreigners alike the opportunity to study Prasthanatrayi and other related classical texts. The Gurukulam regularly organizes short and long-term retreats for the study of Vedanta and yoga in an ambient setup and is as modern as it is traditional. The Institute offers intense 3-year programs in Vedantic studies, the graduates of which are sharing and disseminating the valuable knowledge of the Vedanta all over the world. The Gurukulam practices and exemplifies Arsha Vidya, which is the vision of rishis and sages. The vision is aparusheya, is not subject to time, is not available for any kind of opinion, and therefore cannot be falsified. Arsha Vidya is a parampara, which conceives a unified and vibrant form of knowledge
connecting the universe, the Rishi who is also the Guru, and the learner. Advaita Utsav 2019 extends sincerest felicitations to Arsha Vidya Gurukulam for its exemplary work in bringing back to the world the message of universal oneness contained in the Vedanta through Arsha Vidya Parampara. आर्ष विद्या गुरुकुल अनाईगट्टी तमिलनाडु और सम्मान ग्रहण कर रहे हैं ब्रह्मचारी शरण जी और स्वामी परमात्मानंद जी से भी निवेदन है जी